आप सभी को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ैनब खातून नंगला साहू से। सर हम लोग यहाँ से हमारी टीम 16 को निकली थी और 25 को हमारा इवेंट था। 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक ये इवेंट चले चाइना के होंगझाओ में। तो सर इसमें मेरा पैरा पावर लिफ्टिंग में सेकंड प्लेस है। जी, तो क्या कहेंगे किस तरह की चुनौतियाँ थी, कितनी थी? सर चुनौतियाँ तो देखो होती हैं। ये है कि चुनौतियों को हरा कर के उभरना एक बहुत बड़ी बात होती है। चुनौतियाँ तो हर कदम कदम पे होती हैं, लेकिन ये है कि सभी के सहयोग से और सभी की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे आज इस मुकाम तक पहुँचाया। ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ा-सा परिवार के बारे में जानना चाहेंगे, थोड़ा-सा बताइए मम्मी-पापा क्या करते हैं, कितने भाई-बहन हैं आप और किस तरह से यहाँ तक आप पहुँचे? जी, मैं पहले कंपटीशन क्लास करती थी और मेरा सपना था कि मैं टीचर बनूं, लेकिन इतना फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने के कारण मैं आगे नहीं पढ़ पाई। ग्रेजुएशन मेरी फाइनल हो गई थी, उसके बाद मैं कंपटीशन क्लास करती थी जिम्मी सरदार जी के यहाँ पे। मैंने 2-3 एग्ज़ाम दिए, एसबीआई क्लर्क का भी दिया और आरआरबी का भी दिया। तो उसमें मैं फेल हो गई। फिर उसके बाद मेरा थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने की वजह से मन टूट गया कि नहीं यार यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पा रही। तो सर ने मुझे सजेशन दिया कि आप कोई दूसरा रास्ता चुनो। जिम्मी सर ने मुझे हमारे परवेज अली भाई जी हैं समाज सेवक खजूरी में, उनके पास भेजा। उन्होंने मुझे कैलाश प्रकाश स्टेडियम में भेजा। फिर मेरी प्रैक्टिस कैलाश प्रकाश स्टेडियम से हुई और धीरे धीरे मैं बढ़ती चली गई। फर्स्ट टाइम में मेरा 1 मंथ में ही स्टेट में गोल्ड मेडल आया था। ये कौन से सन की बात है? सर ये 2020 और 21 की बात है। मतलब 2020-21 से ही आपने ये इस तरफ आप मतलब मुड़ी कि मतलब खेलों की तरफ आपका रुझान है? जी जी, मेरा 2020 और 21 से ही इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में गया। तो क्या आपके साथ समस्या है? थोड़ा-सा आपको कहना चाहेंगे ताकि दर्शकों को पता चले कि किस तरह से आपने मेहनत की होगी? सर समस्याएं तो बहुत होती थी। मेरे गांव का रास्ता पैदल का है, वहां से कोई आने जाने का साधन नहीं है। मेरे को बस स्टैंड तक 1 किलोमीटर क्रेचिस से चल के पैदल आना होता था। फिर उसके बाद मैं बसों में, आपको पता है लोकल बसों में बहुत भीड़ होती है, तो उसमें बस में आना एक बहुत बड़ी चुनौती होती थी। फिर उसके बाद मैं मवाना बस स्टैंड से स्टेडियम तक पैदल जाती थी, क्योंकि थोड़ा वो भी देखना था कि कहीं, क्योंकि डाइट बहुत हैवी होती है पावर लिफ्टिंग में। थोड़ा डाइट के लिए भी उधर से बचत करती थी ताकि दोनों से मेंटेन होता रहे। इसलिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ थी, लेकिन ये था कि मन में ये होता था कभी ना कभी तो सक्सेस होंगी अपनी लाइफ में। कभी तो ऐसा होगा कि दुनिया गर्व कर महसूस करेगी मेरे ऊपर। अच्छा, पिताजी के बारे में जानना चाहेंगे, पिताजी क्या जी, मेरे पिताजी टाइल लगाते हैं और मेरी मम्मी गृहिणी है। और भाई-बहन कितने हैं? 5 बहन-भाई हैं, उनमें मैं बड़ी हूँ और सभी हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे अब्बूजी ने हमें मज़दूरी कर कर के पढ़ाया, ये बहुत बड़ी बात है, वरना लोगों की हिम्मतें टूट जाती हैं। महँगाई का ज़माना है, लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ाना नहीं भूला। बोलते थे कि आपको जो करना है, जैसा आपका मन करे, क्योंकि मेरे अब्बूजी इतना पढ़ा-लिखे नहीं थे कि हमको गाइड कर पाते। तो हमको जो ठीक लगता था, वही हम करते थे। कंप्यूटर क्लास का मैंने ज़िद करके वो किया कोर्स, उसमें भी मुझे मतलब उसमें भी मैं मेडल लेके आई थी। फिर मैंने मेहंदी कॉम्पिटिशन भी जीता था, 7-8 गाँवों का कॉम्पिटिशन था और बहुत सारी चीज़ों में, मैं सिंगिंग में भी ट्रॉफ़ी जीत चुकी हूँ। और फिर स्पोर्ट्स में मेरा अलग से ही एक वो है, स्पोर्ट्स में मेरा मन है। मेरा मन था जब मैंने स्टार्ट किया कि मैं पावर लिफ्टिंग में एशियन गेम सॉरी ओलंपिक में मेडल लेके आऊँ। ये मेरा टारगेट है और यही मेरा सपना है। जब आप कॉम्पिटिशन जीत के आए तो पीएम ने भी आपकी काफ़ी प्रशंसा हाँ करी जी, थी। हाँ जी। देखिए करोड़ों की दुनिया में पीएम से मिलना, ये बहुत गर्व की बात है और मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे अच्छा पल था कि पीएम ने हमसे स्पेशली मुलाकात की, क्योंकि लोग तरसते हैं उनको देखने के लिए और हमसे उनका मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने ट्वीट करके भी बधाई दी और हमारे लिए फंक्शन रखा।
उसमें भी हमसे स्पेशली हर बच्चे से मिले, ये बहुत बड़ी बात होती है सर। अब आपका जो अगला लक्ष्य है वो क्या है? सर मेरा लक्ष्य है कि ओलंपिक में मेडल लेके आऊं, और इसके लिए हमारे यूपी फेडरेशन के अध्यक्ष कविंदर चौधरी जी भी हमारा सपोर्ट करते रहे हैं, और जेपी सिंह जी जो हमारे कोच हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और हमारी पैरा पावर लिफ्टिंग की पूरी टीम और हमारे टीम मेंबर तनवीर सर और जी नितिन आर्या सर, विकास मलिक सर, इन सभी ने बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को वहाँ पर, जिस वजह से आज हम इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं। और सबसे पहले मेरठ में आने के बाद मेरे अंकल जी ने स्वागत किया अपने घर पे, सबसे बड़ी बात सतीश अंकल जी ने नहीं, मेरे लिए सर नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली लगता है, सर के पास में जाना बहुत अच्छी बात है। सर ने मेरा इतना अच्छा स्वागत किया, वहीं से स्वागत की शुरुआत हुई। ठीक।